भारत अमेरिका से F-35 फाइटर जेट्स नहीं खरीद रहा और इसकी जगह क्या खरीदेगा और किस देश से खरीदेगा, आज चर्चा इसी पर। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात भारत की बेटर चॉइसेस की। सबसे पहले इंडिया ने यूएस को बता दिया कि F-35 फाइटर जेट लेने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है। यूएस F-35 जेट के साथ लिमिटेड टेक्नोलॉजी शेयरिंग करता है, वहीं रशिया Su-57 फाइटर जेट इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन ऑफर करता है। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में असेंबली का प्लान है। मतलब सिर्फ तैयार एयरक्राफ्ट लेने की जगह इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। इसके अलावा F-35 को मेंटेन करना बहुत महंगा है। 1 घंटे की फ्लाइंग कॉस्ट यानी $35,000 से भी ऊपर। स्पेयर्स, सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिर्फ यूएस के थ्रू ही मिलेगी। इसका मतलब है इंडिया को पूरी तरह अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक्स और अपग्रेडेशन में भी डिले और ज्यादा खर्चा। तीसरा, यूएस आर्म्स डील्स में हमेशा पॉलिटिकल या लीगल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। जैसे अगर इंडिया ने रशियन S-400 मिसाइल सिस्टम ऑपरेट किया तो यूएस ऑफन रिस्ट्रिक्शंस या सैंक्शंस की वार्निंग देता है। रशिया ऐसी कंडीशंस नहीं लगाता। इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, यानी किसी भी एक कंट्री पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना है। ऑल्सो यूएस ने इंडिया पर रिसेंटली 25% टैरिफ लगाया और रशियन ऑयल खरीदने पर पेनल्टीज की बात की। इंडिया इस प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट वैसे पार्टनर्स से ज्यादा प्रेफर करता है जो अनकंडीशनल और लॉन्ग टर्म रिलायबल हो। अब F-35 नहीं तो और क्या? सबसे पहले रशियन Su-57E, ये एक एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट है और एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है। इसके साथ इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मिसाइल इंटीग्रेशन और लोकल असेंबली का मौका मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन है रशियन Su-35M, जो 4++ जनरेशन का फाइटर जेट है। इंडिया के Su-30 MKI फ्लीट के साथ इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। थर्डली, फ्रेंच राफेल इंडिया ऑलरेडी यूज कर रहा है और अब लोकल प्रोडक्शन रैंप अप हो रही है, लेकिन राफेल 5th जनरेशन नहीं है। चौथा, इंडिजिनियस AMCA प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन इसको ऑपरेशनल होने में अभी 8 से 10 साल लग सकते हैं। अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो Su-57 का 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग और डुअल इंजन उसको एयर कॉम्बैट में ज्यादा एक्टिव बनाता है। F-35 का एम्फेसिस मल्टी रोल कैपेबिलिटीज पर है और ये इतना एजाइल नहीं है, यानी मैन्यूवरिंग में Su-57 बेहतर है। Su-57 की प्राइस F-35 से लगभग आधी है, अराउंड $35 to $40 मिलियन वर्सेस $80 to $110 मिलियन पर यूनिट। रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कस्टमाइजेशन और लोकल मैन्युफैक्चरिंग का मौका देता है। यूएस की कंपैरिजन में ये बहुत आगे है। रशिया रिलायबल पार्टनर माना जाता है। यूएस की डील्स में पॉलिटिकल या लीगल कंडीशंस ज्यादा होती हैं, जैसे S-400 वाले केस में F-35 नहीं मिलता। सो Su-57 इंडिया के लिए इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि कम कॉस्ट और कम ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का क्लियर प्रॉमिस, मेक इन इंडिया को स्ट्रेंथ मिलती है, रशियन फाइटर्स के साथ एग्जिस्टिंग इंडियन फ्लीट की कंपैटिबिलिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलती है। इंडिया को यूएस के पॉलिटिकल या एंड यूज रिस्ट्रिक्शन से बचाते हैं। ये सारी बातें मिलाकर देखें तो Su-57 इंडिया के ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल नीड्स के लिए सबसे सूटेड 5th जनरेशन चॉइस है। एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही।